हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करता हूँगा आप सब बढ़िया होंगे, धमाकेदार मस्त लेक्चर को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ कक्षा 9वीं के जो विज्ञान का सिलेबस क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब लेकिन अब से पढ़ाऊँगा और बेहतर पढ़ाऊँगा, आपको बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या होता है, क्या है इस सिलेबस में, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अभी आप सब लोग जान रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में क्या होता है, अब विज्ञान में हमें तीन बुक मतलब तीन अलग अलग बुक पढ़ने पड़ेंगे जब हम कक्षा 11वीं और 12वीं में जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इसमें क्या है, इसमें तो सब सेम है, एक ही में सब कुछ है, एक ही में सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना, इसमें तो सब भगवान, अल्लाह में तो सब है, अल्लाह में सब है, या शंकर में सब है, शिव में सब है, बोलबम में सब है, मतलब बोलते हैं सब है। तो ऐसे ही विज्ञान में भी सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ना। तो क्या है, पहला जो इकाई हमारा केमिस्ट्री से है। इकाई केमिस्ट्री में हमें सिर्फ द्रव के बारे में पढ़ना है। द्रव द्रव जानते हैं, ठोस द्रव जल गैस, ये ना ठोस द्रव और गैस ना, ये तीन होता है। इन्हीं तीनों के प्रकृति के बारे में हम सब पढ़ेंगे। पहला क्या है, द्रव की प्रकृति। ये ठोस द्रव गैस होता ही क्या है, कक्षा 9वीं के बारे में पढ़ रहे हैं हम, होता ही क्या है ना। और फिर इसके बाद हमें मिलेगा कण की प्रकृति के आधारभूत प्रमेय, यानी कि अगर कण को मिला दिया जाए या उसके बारे में, कणों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। कण आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, एक 1 to 1 पढ़ेंगे ना, पॉइंट टू बी पॉइंट। और फिर उसके बाद मिलेगा हमें परमाणु की संरचना। वाह इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बहुत लोगों को समझ में आता है अगर कोई समझा दे अच्छा तो। अगर कोई समझा नहीं पाता तो हम उलझ जाते हैं यार, क्या है ये सब यार, क्या पढ़ाते हैं। यही होता है यार हम लोगों के मन में क्वेश्चन। तो फिर इसके बाद हमें आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने का फेर है। बहुत लोगों को जिनको मैथ में इंटरेस्ट होता है तो बायोलॉजी समझ में नहीं आता, जिनको बायोलॉजी समझ में आता है उनको मैथ समझ में नहीं आता। यही प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको यही प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। आपको बायोलॉजी के साथ साथ मैथ में भी मज़ा लाऊंगा और मैथ के साथ साथ बायोलॉजी में अलग मज़े आएंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें। बायोलॉजी में हमें पढ़ना पड़ेगा कोशिका। कोशिका, यह कोशिका क्या होता है, कोशिका बता दें आपको क्या होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हमें क्या रोड बनाना होता है ना, रोड आप समझते हैं ना, रोड रोड गवर्नमेंट जो रोड जहाँ से हम लोग परिवहन करते हैं यानी चलते फिरते हैं, तो क्या रोड डायरेक्टली खड़ा हो गया होगा। तो रोड के लिए थोड़ा सा देखे होंगे, छोटा छोटा अंश आता है, गिट्टी बालू ये सब वगैरह वगैरह आता है ना। तो वही हमारे शरीर का जो छोटा छोटा पार्ट है ना, उसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल, समझो वही बस। अभी इतना समझो, आगे जब पढ़ाएंगे यार तो मस्खन में समझाएंगे यार। और फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें पढ़ने पड़ेंगे ऊतक के बारे में। अब क्या ऊतक क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, आपको जैसे हुआ कि मम्मी मेरे को घर बनवाना है, मम्मी ने बोला यार बेटा तो घर बनवाना है तो ईटा तो गिरवाना पड़ेगा ना। हाँ ईटा तो गिरवाना पड़ेगा। अरे ईटा तो छोटा छोटा होता है ना। आप देखो, ईंटें छोटे छोटे जो हैं वही हमारा सेल है, और उसी को मिला के बना दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक रूम बनेगा, नहीं बनेगा। उसी प्रकार अगर हम सेल को मिला दें तो क्या बनेगा, हमारा एक ऊतक बनेगा ना। अब अगर एक दीवार खड़ा हो गया ना, एक दीवार खड़ा हो गया, अगर मैं चारों दीवारों को एक साथ खड़ा कर दूं तो हमारा एक रूम बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे ही ऊतक को मिला दूं तो हमारा अंग या अंग तंत्र बन जाएगा। और ऐसे ढेर सारे रूमों को एक साथ मिला दूं तो हमारा एक बंगलो बन जाएगा ना। बंगलो एरिया मेरे पास बंगलो है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के जो छोटे छोटे अंग है मिल के क्या बनाते हैं, एक शरीर बनाते हैं। ठीक ऐसे ही मज़े में पढ़ेंगे यार, चिंता नहीं करने का। अब आगे पढ़ेंगे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, गति। अरे गति, गति क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, हर चीज़ गति करती है। हर चीज़ नहीं मतलब कुछ तो गतियाँ करती हैं। जैसे हमें देखते हैं यार, जैसे हम शांति से बैठे, अपने आप को लगता है हाँ शांति से बैठे है ना, लेकिन अपने हाथों को तो हिलाते हैं, अपने तो सोचते हैं ना। जैसे हम देखते हैं ये क्या, बाइक एक जगह से दूसरी जगह चलता है ना, उसी प्रकार या गति क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बल, न्यूटन, ये सब वगैरह वगैरह। न्यूटन, न्यूटन बाबा यार, इज सो क्या बोले इनके बारे में यार। सोचो अगर आदमी के ऊपर सेब गिर रहा है यार, और क्या क्या थ्योरी लिख रहा है, क्या क्या थ्योरी लिख रहा है।
बहुत कुछ पढ़ना है यार। कक्षा जब 11वीं 12वीं में आप सब जाएंगे, जब ग्रेजुएशन करेंगे तो न्यूटन के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, आपको पढ़ना चाहिए यार। एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट थे ये, बहुत ही अच्छा थे। और उसके बाद भाई, उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ये सब पढ़ना है, सामर्थ्य, ये सब वगैरह वगैरह, ध्वनि, ये सब पढ़ेंगे फिजिक्स में, और मज़े के साथ पढ़ेंगे। और मैं आपको पढ़ाऊँगा रेगुलर और अच्छे से पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ समझा कर पढ़ाऊँगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे 10 बार बोलिए, तो मैं 10 बार आपको बताऊँगा और ज़रूर बताऊँगा। और ऐसे ही आप सब सपोर्ट करते रहे तो और भी मज़ा आएगा, दिल भी खुश होगा, मन भी खुश होगा, तो दिल से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सब सपोर्ट करते रहिएगा। और यही था, मेन सिलेबस था। और जब आपको मैं पढ़ाऊँगा ना तो बता दूँगा ये मेन है, ये नहीं आएगा, ये पढ़ना चाहिए हर। लेकिन मुझे क्या है, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो अपने से बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे बोर्ड में एग्जामिनेशन देना है, तो एग्जामिनेशन देना है तो देना है भाई। क्या ये हम क्या करते हैं कि नंबर लाना है यार, नंबर लाना है, नंबर लाने के लिए प्रेशर बड़ा रहता है यार, तो कुछ नहीं हो पाता है। हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें ये चीज़ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। अरे पीछे का छोड़ो यार, जो मैं आगे पढ़ के आया हूँ वो तो मुझे आना चाहिए ना। ये होना चाहिए मन में यार। अगर जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बस मन में ये होना चाहिए, भाई यार मुझे ये आ नहीं रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ये आना चाहिए। अभी पीछे का है छोड़ो उसे, अभी जो आगे आएगा उसे छोड़ो। अभी जो पीछे का पढ़े हैं तो पढ़ के अभी तो गए हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो एग्जाम हमारे 3 से 4 महीने हैं, वहाँ पे जाके तो और समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पीछे का भी ध्यान देना है, उसके साथ आगे का भी पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, हमें यार पीछे का तो समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा यार, एकदम टोटली कहानी है यार ये सब। बस कहानी की तरह आप लोग पढ़िएगा, मस्त से पढ़िएगा, क्योंकि पता है ना, हमें कहानियाँ बहुत तगड़ा याद होता है। अभी तो जैसे बचपन में सुनाया गया था यार, हमें क्या सुनाया गया था, हमें कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई गई थी ना, अभी तक याद है मुझे। कहानियाँ यार याद होती हैं, कैसे भी बोल दो, बस अच्छा लगना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए अब क्लास में मेहनत से जुट जाइएगा, और आप भी मेहनत करिएगा, हम भी आपको मेहनत करके पढ़ाएंगे। तो चलिए आज को यहीं पे सिलेबस को आज को मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं क्लास में, और मक्खन से पढ़ाएंगे आपको, आपको भी मक्खन बनाएंगे। कोई काटे तो कटना मत, क्योंकि आप मक्खन नहीं, आपको कठोर बनना है।